नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब और इनके मंत्री भारत के खिलाफ क्यों भौंकते हैं। हट हट और इनके इन बयानों के जवाब में भारत क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करो और वीडियो को शेयर और लाइक करो। आपका सहयोग हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, 2014 से पहले हम देखते थे कि जब भी कोई बाहरी देश हमारे आंतरिक मामलों में उंगली करता था तो भारत कोई ज्यादा सख्ती से जवाब नहीं देता था। लेकिन 2014 में मोदी साहब के आने के बाद परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। अब भारत अगर कोई बाहरी देश जब हमारे आंतरिक मामलों में उंगली करता है तो उसका जोरदार जवाब देता है। तो आपको याद होगा, महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान के समर्थन में और CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और कश्मीर से 370 हटाने के बाद UN में भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोला था। उसके बाद मोदी सरकार ने उनको कड़ा रिस्पॉन्स दिया था। भारत ने $4 बिलियन की कीमत के पाम ऑयल पर बैन लगा दिया था। इस कारण मलेशिया के किसानों की ऐसी तैसी हो गई थी और उन्होंने महातिर का विरोध किया। और आज आप देख सकते हो 370 भी हटी हुई है और मोदी सरकार भी है और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी यही है, पर महातिर मोहम्मद PM की कुर्सी पे नहीं है। इस साल मार्च में वो उनको PM कुर्सी से हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री बन गया और दूसरे प्रधानमंत्री ने आते ही भारत से वापस नॉर्मल संबंध स्थापित करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। तो आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री को पता है कि भारत इस मामले में सख्त जवाब देगा, तो भी वो भारत के आंतरिक मामलों में क्यों उंगली करते हैं। आखिर क्यों उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन के बहाने खालिस्तानियों के पक्ष में बयान दिया है। क्यों उनके मंत्रिमंडल के लोग भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन से चल रही है और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं जगजीत साहब। और ये जगजीत सिंह खालिस्तानियों के समर्थक माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विदेशों में रहने वाले पंजाबी लोग हैं उन्हीं को खालिस्तान की खुजली है। जो यहाँ पर रहते हैं वो सभी भारत में ही रहना चाहते हैं और उनका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो NRIs हैं ये विदेशों में इनको खुजली रहती है। तो शायद इनके द्वारा प्रधानमंत्री ट्रूडो के ऊपर दबाव डाला जाता होगा, इसीलिए ये बयान निकल कर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस बार उनको कड़ा जवाब दिया है और इसी सिलसिले में हमें पता चला कि कनाडा की अगुवाई में MCGU मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ कोविड-19 की एक वेबिनार इंटरनेट पे मीटिंग होने वाली थी और ये कनाडा की अध्यक्षता में होने वाली थी। लेकिन भारत ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भारत ने जो कनाडा के साथ निर्धारित थी पहले से ही टॉप सचिव, विदेश सचिव स्तर के टॉप डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग, भारत ने उसको भी रद्द कर दिया। भारत ने कहा कि अभी माहौल अनुकूल नहीं है और अब अभी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये सीधे सीधा जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान के समर्थन में दिए बयानों के कारण कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत ने कनाडा के राजदूत नादिर पटेल को सम्मन भेजकर इस बारे में अपना विरोध जताया कि भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा बोलना बंद कर दे। अब देखने की बात यह है कि इसके अलावा भारत सरकार और क्या कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने व्यापारिक संबंधों के को खत्म करने की भी एक प्रकार से हिंट दिया है कनाडा के अधिकारियों को। तो मैं आपको बता दूं, कनाडा से हम तांबा, औद्योगिक केमिकल, अजबेडियम और कुछ अन्य मशीनें आयात करते हैं। इस आयात निर्यात में कनाडा सरप्लस में रहता है। तो अगर ये व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाते हैं तो भारत को कुछ खास नुकसान नहीं पड़ेगा और कनाडा को काफी नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी है वो ट्रूडो के इन बयानों के खिलाफ है और धीरे धीरे कनाडा में माहौल बनता जा रहा है कि शायद अगले चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी ही विक्ट्री हासिल करेगी। तो ऐसे माहौल में शायद वहां पर मौजूद खालिस्तान
को ख़त्म करने में हमारी गवर्नमेंट को मदद मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो जस्टिन ट्रूडो साहब इन खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन के बिना उनकी सरकार चल नहीं सकती। और लग रहा है कि जगजीत सिंह इसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।